बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की, रूस की। रूस अमेरिका का पुराना प्रतिद्वंदी रहा है और ऐसे में जब अगले कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लेंगे, ठीक उससे पहले, चंद घंटों पहले रूस ने चली है एक ऐसी चाल जो अमेरिका को परेशान कर सकता है। रूस की एक ऐसी चाल जो अमेरिका को यूक्रेन में परेशान कर सकता है। देखिए, डिप्लोमेसी में कहानी यही होती है कि कई बार आप सिपाही से राजा का कत्ल करा देते हैं, कई बार घोड़ा ढाई घर चल के पूरा खेल बदल देता है। रूस ने भी कुछ ऐसा ही शतरंज की बिसात बिछाई है कि ट्रंप ने जो चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि मैं आ जाऊंगा तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध लड़ेगा। देखिए, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध को, और पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, डॉलर दे रहा है, पाउंड दे रहा है। नहीं तो यूक्रेन की हैसियत नहीं थी कि महाशक्ति रूस के खिलाफ पिछले 2.5 साल तक सैन्य कार्रवाई को वो झेल सकता था, लेकिन यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले हैं। और ये लड़ाई लंबी इसीलिए खींची गई क्योंकि यूरोप और अमेरिका को ये लगा कि रशिया को परास्त करने का, रशिया को इकोनॉमिक तौर पर कमजोर करने का, पुतिन के घमंड को तोड़ने का यह सबसे बड़ा मौका है। और यही कारण था कि पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन हो या फिर नाटो देश जिसको कहते हैं, और अमेरिका खड़ा रहा यूक्रेन को कि भाई हम पैसा देते हैं, हम हथियार देते हैं, फाइटर जेट चाहिए ले लो, जो भी चाहिए ले लो और तुम लड़ाई करो। देखिए, कोई भी किसी के साथ लड़ने नहीं गया है, यूरोपीय सेना यूक्रेन की तरफ से लड़ नहीं रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन लगातार रशिया के खिलाफ कर रहा है। और यही कारण है जो लड़ाई कुछ दिनों में, कुछ महीनों में खत्म हो जानी चाहिए थी, पुतिन उस लड़ाई में सालों से फंसे हुए हैं। और पुतिन को पता है कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम चुनावी वादों के साथ आ रहे हैं, अगर शुरुआत से ही प्रेशर नहीं बनाया गया तो फिर यह भी कहानी और लंबी चल सकती है। और यही कारण है कि पुतिन ने कहा अपने पुराने दोस्त ईरान को कि आओ जरा हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, आओ जरा हम लोग अगले 100 साल का फ्यूचर प्लान तैयार करते हैं, जो सैन्य गतिविधि से जुड़ा होगा, जो इकोनॉमिक गतिविधि से जुड़ा होगा, जो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ा होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? जिसमें आप एक दूसरे की सैन्य मदद भी करते हैं। सैन्य मदद मतलब क्या कि भाई तुम पर कोई संकट आएगा तो हम तुम्हारे साथ, हम पर कोई संकट आएगा तो तुम हमारे साथ। दुनिया जानती है, तमाम यूरोपीय देशों में तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे रशियन आर्मी को ईरान ने सजदा, उनके यहां बड़ा ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान ने बहुत बेहतरीन डेवलप की है, और वो तमाम ईरानी ड्रोन रशिया यूक्रेन के मोर्चे पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके बदले जो आप ईरान के एयरफोर्स देखिएगा तो बहुत सारे रशियन जेट्स आज भी ईरानी उड़ा रहे हैं। तो इसी मिलिट्री पार्टनरशिप को जो 2001 के, उसको इन्होंने अगले 100 साल के लिए रिन्यू किया है। और जब जब ईरान की बात होती है, रशिया पुरानी परेशानी है अमेरिका की, लेकिन अब नई परेशानी जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी वालों को लगता है, उनके फॉरेन जानकार को लगता है, जो वहां डिफेंस लोग देखते समझते जानते हैं, उनको लगता है कि इन फ्यूचर हमको चीन के लिए प्लानिंग करनी है। चीन बड़ा दुश्मन है, रशिया इकोनॉमिकली कमजोर है, सैन्य शक्ति जरूर है, लेकिन चाइना सैन्य शक्ति भी है और इकोनॉमिकली भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो अमेरिका उस लिहाज से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया ने दुखती रग पे हाथ डाला है। दुखती रग है मिडिल ईस्ट में ईरान। अमेरिका किसी भी हाल में मिडिल ईस्ट के अंदर एक और न्यूक्लियर स्टेट नहीं चाहता है। वहां मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर स्टेट है, वो देश का नाम है इजराइल, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को इस धरती पे नहीं चाहते। ईरान चाहता है कि इजराइल जैसी कोई जगह होनी नहीं चाहिए, और इजराइल को लगता है कि जिस दिन ईरान मिलिट्री पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, हमारे अस्तित्व को खतरा है। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल हमेशा जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुहिम चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा ईरान के अंदर जो परमाणु कार्यक्रम है तेहरान का, उसको लेकर लगातार मोसाद जो है ऑपरेशंस चलाती रहती है। अब यही कहानी आगे बढ़ाते हुए रशिया ने कहा कि अब हम खुले आम, बिल्कुल खुले में ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर रूस यूक्रेन में 2 साल से 2.5 साल से उलझा हुआ है, तो मिडिल ईस्ट में
इजराइल को रशिया ईरान को सपोर्ट देकर इजराइल को वहां 2-2.5-3 साल तक उलझाए रह सकता है। कहां? लेबनान की तरफ से, या फिर गाजा में हो सकता है ईरानी सपोर्ट हमास के कहानी को और आगे लेकर के चली जाए। मतलब लड़ाई अगर यूक्रेन के मोर्चे पर लंबी खींची जा रही है और ये और खिंचती चली गई तो मिडिल ईस्ट में रशिया और ईरान मिलकर अमेरिका के लिए नई परेशानी खड़ी कर देंगे। और ये एक शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है कि भाई साहब निगोशिएशन टेबल पे आइए। मतलब ट्रंप प्रशासन जो कह के आया है कि मैं आऊंगा तो पहले तो ये जो यूक्रेन को डॉलर दिए जा रहे हैं वो रोक देंगे, हथियारों की सप्लाई रोकेंगे, तो ये सब रोकेंगे, ये रोकिए। और जैसे यूक्रेन को ये सप्लाई रुका, रूस यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा खत्म। और वैसे भी ये पार्टनरशिप तो अगले 100 सालों के लिए, देखिए दुनिया की लड़ाई ऐसी ही है कि कोई किसी की लड़ाई में नहीं जाता है। ये जरूर है कि लोग एक दूसरे को हथियार बेच रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, कर्ज भी दे रहे हैं कि चलिए ब्याज पे पैसा लीजिएगा लड़ाई करने के लिए, ले लीजिए, जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन जैसा आज से 2.5-3 साल पहले था वैसा यूक्रेन अगले 100 सालों में दुनिया नहीं देख सकेगी। इस लेवल की तबाही रशियंस ने यूक्रेन के अंदर मचाई है। तो ये जो बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है रशिया और ईरान के लेवल पर, ये बस इसीलिए है कि ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनको इस बात की गंभीरता का एहसास होना चाहिए कि अगर अमेरिका अपने वादे से पीछे हटता है, मतलब मौजूदा प्रशासन जो व्हाइट हाउस में अब सत्ता अमेरिका की संभालने जा रहा है, अगर वो रूस यूक्रेन को लेकर, वॉर को लेकर सीरियस है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया ये युद्ध खत्म होते देखना चाहती है। और ट्रंप अगर ये करवा सकते हैं तो फिर हम भी मिडिल ईस्ट में मामला ठंडे बस्ते में लेकर के चले जाएंगे। आपको पता है कि रशिया और ईरान समर्थित गवर्नमेंट जो सीरिया में चल रही थी बशर अल असद की, वो सरकार विस्थापित हो गई। बशर अल असद को बचाकर रशिया कैसे भी मॉस्को लेकर के चला गया। तो ये पूरी कहानी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स आपको ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखेंगे। भारत के लिहाज से देखिएगा तो आपको पता है जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है हिंडनबर्ग जैसी कहानी खत्म हो चुकी है, दुकान बंद हो चुकी है। ट्रंप व्हाइट हाउस घुसने वाले हैं, उससे पहले पुतिन की एक बड़ी चाल ने व्हाइट हाउस की सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।